सुबह का समय था। गांव के लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। अर्जुन खेत की तरफ जा रहा था, तभी उसने रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी को गिरा हुआ देखा। बाबा, आप ठीक हैं? आप ऐसे सड़क पे क्यों गिरे हुए हैं? आइए, मैं आपको उठाता हूँ। इस उम्र में आपको अकेले इतना भारी सामान लेकर नहीं चलना चाहिए। अगर आपको कुछ हो जाता तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती थी। इंसान को हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और आज मुझे मौका मिला है कि मैं आपकी सहायता कर सकूं। बेटा, आजकल इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता। सब अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं, लेकिन तुमने बिना मुझे जाने मेरी मदद की। भगवान तुम्हें बहुत खुश रखे। अर्जुन ने बुजुर्ग को उनके घर तक छोड़ा और फिर अपने खेत की ओर चला गया। उधर विक्रम अपने बड़े घर में बैठा पैसों की गिनती कर रहा था। उसका नौकर डरते हुए उसके पास आया। मालिक, गांव के कुछ गरीब लोग आपसे थोड़ा समय मांग रहे हैं। इस साल बारिश कम हुई थी, इसलिए उनकी फसल खराब हो गई। मुझे किसी की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। अगर उन्होंने समय पर पैसे वापस नहीं किए तो मैं उनकी जमीन छीन लूंगा। इस दुनिया में वही इंसान सम्मान पाता है जिसके पास पैसा होता है। गरीबों पर दया करके कोई अमीर नहीं बनता। नौकर चुपचाप वहां से चला गया। विक्रम के मन में सिर्फ लालच था। शाम के समय अर्जुन खेत से लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक बड़ा बैग मिला। उसने बैग खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे और कुछ जरूरी कागज थे। इतने सारे पैसे! अगर मैं चाहूं तो इससे अपने घर की सारी परेशानियां खत्म कर सकता हूं। माँ की दवा आ जाएगी, बहन की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। लेकिन ये पैसे मेरे नहीं हैं। किसी का सामान लौटाना ही सही रास्ता है। अगर मैं गलत रास्ता चुनूंगा तो जिंदगी भर खुद की नजरों में गिर जाऊंगा। अर्जुन बैग लेकर गांव में उसके मालिक को ढूंढने लगा। कुछ देर बाद गांव में खबर फैली कि विक्रम का पैसों से भरा बैग खो गया है। वो गुस्से में पूरे गांव में चिल्ला रहा था। जिसने भी मेरा बैग लिया है, अगर उसने तुरंत वापस नहीं किया तो मैं उसे जेल भिजवा दूंगा। उस बैग में बहुत जरूरी कागज और पैसे थे। अगर मुझे मेरा बैग नहीं मिला तो पूरा गांव इसकी सजा भुगतेगा। तभी अर्जुन बैग लेकर वहां पहुंचा। विक्रम जी, शायद आप इसी बैग को ढूंढ रहे थे। मुझे ये रास्ते में मिला था, इसलिए मैं इसे वापस देने आया हूँ। गांव वाले अर्जुन की ईमानदारी देखकर हैरान रह गए, लेकिन विक्रम का लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। झूठ मत बोलो, जरूर तुमने इसमें से कुछ पैसे निकाल लिए होंगे। कोई गरीब आदमी इतना ईमानदार नहीं हो सकता। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन बेईमान नहीं। इंसान की असली पहचान उसके पैसे से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से होती है। अगर मैं चाहता तो ये बैग लेकर कहीं दूर चला जाता, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे सच्चाई और ईमानदारी सिखाई है। तभी विक्रम का नौकर वहां आया। मालिक, मैंने खुद देखा था कि बैग में जितने पैसे पहले थे उतने ही अभी भी हैं। अर्जुन ने 1 रुपया भी नहीं लिया। वो सच बोल रहा है। गांव वाले अर्जुन की तारीफ करने लगे। विक्रम को अपनी गलती का एहसास होने लगा। अर्जुन जैसा ईमानदार इंसान पूरे गांव में नहीं है। उसने साबित कर दिया कि अच्छाई और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत होती है। विक्रम पहली बार खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा था। वो धीरे धीरे अर्जुन के पास आया। अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं हमेशा पैसों को सबसे बड़ा समझता रहा, लेकिन आज तुमने मुझे सिखाया कि इंसानियत और ईमानदारी पैसों से कहीं ज्यादा कीमती होती है। मैंने अपने लालच में बहुत लोगों का दिल दुखाया है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा इंसान होता है। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो गांव के गरीब लोगों की मदद कीजिए। यही सबसे बड़ा काम होगा। उस दिन के बाद विक्रम बदल गया। उसने गरीबों की जमीन वापस कर दी और गांव वालों की मदद करने लगा। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। अर्जुन की ईमानदारी ने पूरे गांव को एक नई सीख दी। सच्चाई और अच्छाई की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा उसी की होती है।